चलिए आज का जो हमारा एमसीक्यू में टॉपिक है, कांग्रेस से पूर्व एवं पश्चात गठित राजनीतिक संस्थाएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं बीपीएससी के मद्देनजर अगर देखें तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये हमारा जो पीडीएफ जो मैंने आपको बना के दिया उसमें भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने ये दिख रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ठीक है, क्या बताएंगे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का विलियम संस्थापक कौन था? जोन्स। ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग और विलियम वेंटिक। क्या बताएंगे? तो कौन थे? विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में हुई थी। कब हुई थी? 1784 में हुई थी। और एक एक प्रश्न और भी आपको ध्यान रखें, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसके समय में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी, ध्यान में रखना है। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राच्य शिक्षा, साहित्य एवं ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना। बोलोगे प्राच्य शिक्षा क्या होता है? डेट मीन्स द वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, उसको क्या करना? आंग्ल भाषा में उसका, ठीक है, मतलब मूलतः अगर बात करेंगे तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब क्या करना उसका? ट्रांसलेट करना। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। बताइए, आधुनिक भारत में 15 जनवरी 1784 का महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन क्या हुई थी? तो क्या बताएंगे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की सदन का स्थापना हुई थी। स्थापना। बिल्कुल। भारत में किस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी? तो क्या बताएंगे? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन या फिर जमींदारी एसोसिएशन। द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन द इंडिया इन 1830 वाज नॉन एज। तो क्या हुआ? तो ध्यान में रखेंगे, तो जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो क्या बताएंगे? 1838। 1838 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 1838 में कहाँ पे हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कलकत्ता में आप देखोगे 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। जमींदारी एसोसिएशन भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो द्वारका नाथ टैगोर थे। कौन थे इसके संस्थापक? द्वारिका नाथ टैगोर थे। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारों के हितों का संरक्षण करना था। भारत ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1843 में द्वारका नाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी, परमानंद मिश्रा तथा जॉर्ज थॉमसन के संयुक्त प्रयासों से हुआ था। ठीक है, लेकिन प्रमुख व्यक्ति के नाम की बात करेंगे तो द्वारकानाथ टैगोर थे। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। ठीक है, साथ में कौन थे? जी चंद्रमोहन चटर्जी थे। ठीक है, परमानंद मिश्रा थे और साथ में जॉर्ज थॉमसन थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? लैंड होल्डर सोसाइटी की कलकत्ता में हुई थी। जबकि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? 1839 में की गई थी, विलियम्स एडम्स के द्वारा। कहाँ पे की गई? लंदन में। ठीक है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। लैंड होल्डर सोसाइटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 1838 कलकत्ता बोलेंगे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे तो ठीक एक साल के बाद 1839 में लंदन बोलेंगे। और साथ में किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम एडम्स के द्वारा। द्वारकानाथ टैगोर जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे शुरू करते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके बड़े भाई थे, द्वारकानाथ टैगोर उनके पिताजी थे। ठीक है, बात है निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? तो पहली भारत की राजनीतिक संस्था की बात करेंगे तो लैंड होल्डर सोसाइटी की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना 1838 में हुई थी। ठीक है, बताना है 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों का हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? नेम द फर्स्ट मेजर वॉलंटरी एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग प्राइमरी इंडियन लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट दैट वाज सेट अप इन कलकत्ता इन 1851। क्या बताएंगे? ब्रिटिश भारतीय संघ, जिसको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जानते थे। भूमि धारक समाज, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी कहते थे। या फिर अगर बात करेंगे तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसको मद्रास देशीय संघ कहते थे। या फिर बॉम्बे संघ या फिर बॉम्बे एसोसिएशन कहते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश भारतीय संघ। ठीक है, ब्रिटिश जिसको बोलते थे भारतीय। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये किसका नेतृत्व करती थी? तो जमींदारों के हित की बात करती थी। ऐसा सिनेरियो क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कृषक के बहुत सारे सोसाइटी बन रहे थे। और जब कृषक जब अपने मांग को रखेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं से उसमें जमींदारों का हित जो होगा वो जरूर ही असुरक्षित होगा। ठीक है, क्योंकि कृषक किनसे कुपित होंगे, किनसे नाराज होंगे? जमींदारों से होंगे। तो जमींदारों ने भी सोचा से हमें भी अपना क्या करना चाहिए? एक सोसाइटी बनाना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही कंडीशन में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का निर्माण किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में पूर्ववर्ती दो संस्था को मिलाकर होता है। एक लैंड होल्डर सोसाइटी जो था, इसकी स्थापना 1838 में की गई थी। अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर कर दिया गया।
तो आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से ऐसे प्रश्न आएंगे कि इनमें कौन सी ऐसी संस्था है जो जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ब्रिटिश भारतीय संघ बताएंगे आप, ठीक है। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। एक और प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप हम ये बताइए ब्रिटिश भारतीय संघ का निर्माण किन दो पूर्ववर्ती संस्थाओं को मिलने से हुआ था। तो एक आप बताओगे लैंड होल्डर सोसाइटी, और साथ में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाते हैं। इसकी स्थापना में कौन थे, राधाकांत देव थे, वही राधाकांत देव जो कि मतलब क्या थे, धर्म सभा धर्म ठीक है, सभा धर्म सभा के संस्थापक थे। और राधाकांत देव जो थे सती प्रथा के समर्थक थे। इन्होंने सती प्रथा की उन्मूलन को, ठीक है, भारतीय धर्म में हस्तक्षेप माना था, ठीक है। मतलब उनका मानना था भाई साहब जो सती प्रथा वगैरह जो है वो ठीक है, वो नहीं चाहते किसी भी प्रकार का भारतीय धर्म में विभेद हो, ठीक है। इसकी स्थापना में राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरिचंद मुखर्जी, वही हरिचंद मुखर्जी कौन वाले थे, पैट्रियाट थे ना, पैट्रियाट के संपादक, राजेंद्र लाल मित्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव एवं सचिव कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। तो किन दो संस्थाओं को मिलने से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो क्या बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट कीजिए नाम। लैंड लैंड होल्डर होल्डर और सोसाइटी बंगाल एंड ब्रिटिश लैंड ओनर सोसाइटी, और साथ में क्या बताएंगे, बंगाल ब्रिटिश बंगाल इंडिया ब्रिटिश सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी। हाँ तो बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, इसे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न है उसको बताइए जरा। बताना है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे, राधा बिल्कुल, तो राधाकांत देव जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। स्थापना कब हुई थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे, 1851 1851 1851 में। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारक कहा गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब उसी के अनुसार बताना है कौन सा आंसर आपका सही है, ठीक है। बताना है आपको भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। बताइए क्या सही है, ठीक है। तो 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। बिल्कुल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है, और किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। दोनों सही है और ये और सही की व्याख्या करता है, ठीक है। सॉरी, सही होगा ना, दोनों सही है ना, ठीक है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, भारत के लोगों को समस्याओं पर विचार विमर्श करना और इससे ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं, उनके कष्टों से परिचित हो सके और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड का समर्थन प्राप्त हो सके, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। चलिए 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी, सॉरी किसने किया था, तो क्या बताएंगे, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ पे किया था, तो क्या बताएंगे, लंदन में। लंदन में, ठीक है, ध्यान में रखना, लंदन में किया था। अब हम ये बताइए 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की गई, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो पता ही क्या हो जाएगा इसका, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। आगे देखते हैं, एमजी रनाडे और बीजी जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई, कहाँ पे की गई, तो क्या बताएंगे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कहाँ पे की गई, तो ध्यान रखना है कहाँ पे की गई, 1870 में की गई, कहाँ पे, 2 अप्रैल 1870 को पुणे में की गई, ठीक है। चलिए आप थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को एमजी रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी ने किया था, ठीक है। इस सभा के अन्य सक्रिय सदस्यों में, ठीक है, कौन कौन थे, एच एस साठे, एच एस शेयर किया है फोरम आईएएस का आपका ये पीवाईक्यू, किसने शुरू कर दिया, मेरा वॉइस मुझे ही सुनाई दे रहा है, ठीक है, मतलब क्लास के दौरान भी मेरा ही क्लास करना रहता है, करना किसी और का कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को एमजी रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी ने किया। इस सभा के अन्य सक्रिय सदस्यों में एच एम साठे, एच एम चिपलुंकर। इस सभा का उद्देश्य जनता को यह बताना था कि सरकार से अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। पुनः संयुक्त सभा के नेताओं द्वारा 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग प्रस्तुत की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अगर पूछा जाएगा किस संगठन के, ठीक है, नेताओं के द्वारा सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग प्रस्तुत की गई थी, तो पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करेंगे पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य क्या था, तो पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य ये था से अपने, ठीक है, ध्यान रखें, अपने अधिकार सरकार से कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इससे लोगों को मतलब क्या है, जागृत करना था। अब पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी, ध्यान में इसको रखना है। उसके बाद एक प्रश्न और भी आएंगे, फाउंडर कौन थे, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना फाउंडर की बात करेंगे, रनाडे साहब, जस्टिस रनाडे कहलाते थे ये। किनके गुरु थे रनाडे साहब, रनाडे गोखले के साहब गुरु गुरु थे। किनके थे, गोखले के गुरु थे। गोखले जी के गुरु थे, बिल्कुल ठीक है। तो गोखले जी के गुरु थे, ठीक है, मतलब महात्मा गांधी जी के गुरु थे, ठीक है। चलिए, अब आगे आते हैं, आप हम ये बताएं निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करेंगे, तो ब्रिटिश संसद का लोअर हाउस क्या होगा, लोअर हाउस होता है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है, तो वहां पे ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किसने की थी, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बात किया, ठीक है। बताइए क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। Which one of the following submitted in 1875 a petition to House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament? क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो द पूर्णा सार्वजनिक सभा, ठीक है, बिल्कुल। इंडिया लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन था, इंडिया लीग या फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था क्योंकि आगे चल के कांग्रेस में जाके मिल जाएगी। गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है, या फिर रहीमतुल्लाह सयानी थे, या फिर WC बनर्जी थे, क्या बताएंगे, तो क्या सही है, तो ध्यान में रखना है इसका जो आंसर होगा, ठीक है, बनर्जी साहब होंगे, ठीक है। क्या होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नाम इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा, ठीक है। क्या थे, तो सितंबर 1875 में बाबू शिशिर कुमार घोष ने एक इंडियन लीग बनाई, ठीक है, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना था और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। 26 जुलाई 1876 को इंडिया लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया, इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में स्थापित किया था। तो 75 में सबसे पहले शिशिर कुमार घोष के द्वारा क्या बनाया गया, इंडियन लीग बनाया गया, क्या बनाया गया, इंडियन लीग बनाया गया। इनका उद्देश्य कुछ क्या था, इनका उद्देश्य तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना था, ठीक है। और आगे चल के आप देखोगे ठीक एक साल के बाद इंडियन लीग जो बना था शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा, उसका स्थान किसने ले लिया, तो इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन उसका स्थान ले लिया, जिसके फाउंडर कौन थे इंडियन एसोसिएशन के, तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करेंगे, इनके कौन थे, तो ध्यान रखना इनके फाउंडर थे, ठीक है। ज्ञात तो है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन था। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सम्मेलन जो होता था किसके द्वारा मतलब आयोजित होता था, इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब दोनों एक ही था, इंडियन एसोसिएशन जिसको इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, कि दो सम्मेलन हुए, कब हुए, 1883 में, 1885 में। ये कांग्रेस से ठीक पहले की संस्था है, ठीक है, कहीं ना कहीं से यहीं से कांग्रेस की बनने की नींव जो थी यहीं से करती गई थी, ठीक है। तो क्या ध्यान रखें, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ही था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ध्यान में रखना है, समझ गए। इसके दो सम्मेलन हुए, कब हुए, तो 1883 में हुए और 1885 में हुए, ठीक है, ध्यान में रखना है। इंडियन एसोसिएशन ने कौन से कार्य किए, तो इंडियन एसोसिएशन ने वर्ष 1877-78 में प्रशासनिक सेवा, प्रेस एक्ट जैसे मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक सेवा के लिए मुद्दे उठाने थे, क्योंकि इनके फाउंडर को, वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, सर वॉइस नहीं आ रही थी। हेलो, यस सर। Yes, one.
हेलो। हाँ सर, जी आ रही है सर। आवाज। हाँ, तो उन्होंने एज ए आईसीएस ऑफिसर उन्होंने बहुत कुछ झेला था। तो उन्होंने जो सबसे पहले जो सुधार किया प्रशासनिक सेवा को लेकर, साथ में प्रेस एक्ट जैसे मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय आंदोलन किया। इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ जिसको हम लोग कहते हैं, जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता देगी। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्होंने जमींदारों के स्थान पर किसे प्रधानता दी? मध्यम वर्ग की प्रधानता दी, ध्यान में रखना है। इस प्रकार इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस से पूर्व एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था थी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के पश्चात 1886 में इसका विलय करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए दो कंफ्यूजन आपका आएगा, ठीक है। पहले पूछेगा कांग्रेस से ठीक पहले की पूर्ववर्ती संस्था में क्या बताओगे आप? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या बताओगे? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बताएंगे आप, ठीक है। और इसकी विलय कांग्रेस में कब कर दी गई तो क्या बताएंगे? 1886। ठीक है, 8085 में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कभी कभी दिक्कत क्या कर देता है ना, सो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था, यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित सम्मेलन था। मतलब जो सम्मेलन जब होता था तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी ये, ठीक है, ध्यान में रखना, जो कि इंडियन एसोसिएशन के द्वारा ही आयोजित होता था। मतलब इस संस्था का नाम इंडियन एसोसिएशन था, लेकिन सम्मेलन के द्वारा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाता था। तो इंडियन एसोसिएशन को ही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहेंगे, ठीक है। मतलब संस्था दोनों अलग अलग नहीं थी, एक ही संस्था था, बस अपना रूप बदल लेता था। जैसे अगर बात करेंगे सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो हमारी पहली जो संविधान सभा जो बनी थी, ठीक है, बनी थी ना, कब बनी थी संविधान सभा? भूल गए? 1921। बिल्कुल। तो 1946 में हमारी संविधान सभा बनी थी, लेकिन देश को चलाने के लिए तो भाई क्या चाहिए? संसद तो होना चाहिए, नेता तो चाहिए ना, मतलब कम से कम कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तो होना चाहिए। लेकिन दैट टाइम इलेक्शन तो हुआ नहीं था, तो कोई भारत की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ठीक है। तो दैट टाइम की बात करें तो भारत की कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। तो उस समय क्या किया गया, जो हमारी संविधान सभा जो थी ना, वही हमारा ना पार्लियामेंट की तरह भी काम करती थी, ठीक है। बस उसके अध्यक्ष बदल जाते थे। तो संविधान सभा जब संविधान सभा के तरह कार्य करती थी तो उनके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू होते थे। और संविधान सभा जब मतलब एज ए पार्लियामेंट की तरह काम करती थी तो उनके अध्यक्ष जीवी मालंकर हो जाते थे। बाकी जो मेंबर होते थे सबके सब सेम ही है। अब ये कब से कब तक चला? तो देश आजाद 1947 में हुआ। और देश में इलेक्शन कब होता है? 1950 या फिर 1951 में इलेक्शन होता है। 51-52 में हुआ ना इलेक्शन। तब तक ऐसा ही चल रहा था। 51-52 में हमें सबसे पहले लोगों के द्वारा इलेक्टेड क्या मिले? तो लीडर्स मिले, ठीक है। तो यहीं पे क्या होता था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी इंडियन एसोसिएशन का ही हिस्सा थी, जो कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं थी। लेकिन जब क्या होता था 1985 में जब कांग्रेस बनी तो 1986 में इसको विलय कर दिया गया, ठीक है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, कौन से प्रमुख नेता जो थे, कौन से प्रमुख नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस समय फाउंडेशन पढ़ रहा था तो उसमें शामिल नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे जो शामिल नहीं हुए थे। आप बोलोगे सर क्यों नहीं शामिल हुए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब जो इस संस्था को बनाया था, इसकी मीटिंग जो 1885 में ही रखी गई थी, ठीक है। एक इसका मीटिंग 1885 में ही हो रहा था। तो 1885 में बनर्जी साहब जो थे इसी इंडियन कॉन्फ्रेंस के मीटिंग में ही बिजी थे। तो वो कांग्रेस की स्थापना के लिए पुणे नहीं आ पाए थे। सॉरी, पुणे में ही हुआ था ना, सॉरी कहाँ पे बताऊं, बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में नहीं आ पाए थे, ठीक है, क्योंकि डेट टाइम दे वो कलकत्ता में थे। तो 1885 के मीटिंग में क्या थे, व्यस्त थे इंडियन कॉन्फ्रेंस के मीटिंग में, इसलिए नहीं पहुंच पाए थे। तो मैंने रीजन भी बता दिया, बस आप लोग याद ये कर लेना। तो कौन से प्रमुख नेता, उस समय के सबसे बड़े नेताओं में बनर्जी साहब एक थे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना में ये उपस्थित नहीं थे, ध्यान रखिए। बाकी उस समय के सब देश के जो गणमान्य लोग जो थे, लगभग स्पेशली बंगाल के, सबके सब थे सिवाय इनके। तो क्यों नहीं थे? क्योंकि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक उनका उस समय सम्मेलन था, उसमें ये व्यस्त थे, ठीक है। आई थिंक ये प्रश्न आएगा भी आगे। क्लियर? सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर के बाद। इनकी प्रथम नियुक्ति कहां पे हुई थी? सिलहट में हुई थी, ठीक है। तो पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर थे और फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो इनके साथ आईसीएस परीक्षा पास करने के बाद भी इनके साथ बहुत भेदभाव किया गया। एज ए मतलब इनको असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के तौर पे सिलहट में इनकी नियुक्ति की गई। प्रशासनिक कार्यों में मामूली भूल की वजह से, आई थिंक कोई थोड़ा सा मामूली भूल हो गया था, 1874 में प्रशासनिक पद से इनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो इन्होंने इस चीज को झेला था, इसलिए इनकी जो संस्था जो थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने सिविल सर्विसेज में, ठीक है, उन्होंने सुधार करने की बात जो
कही थी। ठीक है, तो ही वॉज द सेकेंड पर्सन, पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, और दूसरे सुरेंद्र बनर्जी, इन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी। सिलहट बांग्लादेश में इनकी पोस्टिंग हुई थी, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पे हुई थी। थोड़ी सी भूल हो जाती है, उसके बाद इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में फिर इनको ऑफर किया गया, लेकिन बाद में इन्होंने, ठीक है, ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की, तो क्या बताएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और साथ में आनंद मोहन बोस। बताना, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था, तो क्या बताएंगे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आवाज आ रही है मेरी? इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था, तो क्या बताएंगे? तो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसलिए इसका ऑप्शन क्या लगा? इसका ऑप्शन लेगा ई। ठीक है, निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था, तो ठीक है, तो हुम साहब तो ठीक है नहीं थे, और साथ में सूर्य सेन नहीं थे। हुम साहब की बात करेंगे, एओ हुम, जो कि मतलब कांग्रेस की स्थापना से संबंधित थे, और सूर्य सेन की बात करेंगे तो मास्टर डा के नाम से जानते थे, जिन्होंने कहाँ के शस्त्रागार पे हमला किया था, तो क्या बताओगे? कौन सी रेड आर्मी? कैसे? चटगांव। कब हुआ था? कब हुआ था? 1930 30 में हुआ था। इसमें, ठीक है, कोई 34 बोल रहा, कोई 31 बोल रहा है। 20 दिन एग्जाम के बचा हुआ, लेकिन मस्तिष्क जो है ना कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो हार्मोन्स को कंट्रोल कीजिए, सही उत्तर दीजिए। ठीक है, नींद में मत रहा कीजिए। 1877-78 सॉरी, निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1877-78 में सिविल सेवा के मुद्दे का पहला अखिल भारतीय आंदोलन चलाया? तो ये क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखना, फिर इंडियन एसोसिएशन, दोनों एक ही था, ध्यान में रखना। निम्नलिखित देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता ना, तो एग्जाम में आप इंडियन एसोसिएशन ऑप्शन में रहता, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस रहता, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो रटते रहते हैं ऑब्जेक्टिव, तो उनको कंफ्यूजन होता है, वो समझते इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था दोनों अलग अलग था। नहीं, ठीक है, वही था, एक ही था, ध्यान रखना, अलग नहीं था। मतलब इंडियन कॉन्फ्रेंस की जो सभा वगैरह जो होता था ना, उसका आयोजन करने के लिए, मतलब बोल सकते हैं पेरेंटल था एक दोनों में, उस तरीके से चीजें चलती थी। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? तो किनको बर्खास्त किया गया था, क्या बताएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ठीक है, बिल्कुल। कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्था कौन थी, तो क्या बताएंगे? तो इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, बात करेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया, तो क्या था? तो इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी, तो क्या बताएंगे? तो 1884 में की गई थी। दक्षिण भारत में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान देके समझिएगा। ठीक है, 16 मई 1884 को मद्रास में एमवी राघव चेरियार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू के प्रयासों से मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। ठीक है, जिसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों एवं संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना था, विधान परिषदों में सुधार था, नगरपालिका एवं कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अलगाव और कृषि समस्या पर विचार करना था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की? तो लंदन में किया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर निम्नलिखित में से कौन मद्रास निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं है? श्यामजी कृष्ण वर्मा नहीं है, इंडिया हाउस से संबंधित है, बाकी जी सुब्रमण्यम अय्यर जी है, टी आनंद चार्लू साहब भी है, और आर चेरियार साहब भी है। ठीक है, सबके सब है, बाकी श्यामजी कृष्ण वर्मा नहीं है। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता थे, केटी तेलंग थे, ध्यान में रखना, तैयब जी भी थे। ठीक है, तीनों के तीनों थे। ठीक है, इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाते थे। क्या बोलते थे इनको? बम्बई के त्रिमूर्ति कहते थे। ठीक है, बिल्कुल। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है, और कहाँ पे होती है, तो क्या बताएंगे? बम्बई में। बम्बई में होती। कौन लोग करते हैं? फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो फिरोज शाह मेहता, ध्यान में रखना, स्थापना के समय आजीवन इस संघ के अध्यक्ष रहे थे। ध्यान रखना, फिरोज शाह मेहता ही रहे थे अध्यक्ष आजीवन। साथ में बैरुद्दीन तैयब जी थे, केटी तेलंग साहब थे। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है।
डब्ल्यू सी बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो क्या बताएंगे? फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, 1970 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की? ठीक है, तो पी त्यागराज। ठीक है, ध्यान रखना है, पी त्यागराज ने जस्टिस पार्टी, इसको नया दल भी कहते हैं, 1917 में मद्रास में, चेन्नई में हुआ। कहां पे हुआ? मद्रास, चेन्नई में हुआ। इसके संस्थापक श्री पी त्यागराज, टीएम नैयर और डॉक्टर सी नतेशा मुदलियार थे। ठीक है, ध्यान रखना है, यह प्रथम गैर ब्राह्मण संस्था थी, ये ब्राह्मणों की संस्था नहीं थी। इनका वास्तविक नाम दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन था। तो जस्टिस पार्टी का अन्य नाम की बात करेंगे तो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन था। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ को इसी के नाम से जानते थे। फाउंडर की बात करेंगे तो पी त्यागराज, टीएम नैयर और सी मुदलियार। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी। बात करेंगे आगे, निम्नलिखित में से कौन संगठन सबसे बाद में स्थापित हुआ? ठीक है, सबसे बाद में स्थापित होने वाला संगठन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस कहते थे, इसकी स्थापना नागपुर में हुई थी, 1925 में हुई थी। ठीक है, हिंदू महासभा की बात करेंगे, सत्यशोधक 1800 कब था? सत्यशोधक 73 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें, HRA है, HRA की स्थापना 1900 कब हुई थी? 24 में। ठीक है, तो सबका तारीख देख लेते थे, ध्यान रखना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ठीक है, ये बनी थी 1925 या 26 में बनी हुई, कानपुर में बनी थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में हुई थी, यही। हाँ, तो मेरे को गलत लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले पूछा है ना, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन होना चाहिए। इसमें अगर सोशलिस्ट अगर जोड़ेंगे ना, सोशलिस्ट अगर जोड़ेंगे ना, सबसे लास्ट पूछा है कि सबसे पहले पूछा है? सबसे लास्ट। तो सबसे लास्ट पूछा तो ये सही है, तो ये आपका सही है, क्योंकि इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनको आरएसएस के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना नागपुर में 27 सितंबर, ठीक है, 1925 को विजयादशमी के दिन हुई थी। दिन में ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर ने की थी। हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में की थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम से किया था मालवीय साहब। सत्यशोधक की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले जी ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहाँ पे की थी? कानपुर में हुआ था। ठीक है, और इसी संगठन ने काकोरी हत्याकांड 1905 का नेतृत्व भी प्रदान किया था, ध्यान रखिएगा। इसी संगठन से आपके भगत सिंह भी जुड़े, ठीक है, जो कि आगे चल के संगठन HSRA के नाम में ले लिया। इसमें सोशलिस्ट जुड़ जाता है, जिसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला के मैदान में दिल्ली में 1928 में होती है। काकोरी हत्याकांड की बात करेंगे, 8 डाउन सहारनपुर ट्रेन को लूट लिया गया था। 23 कितने किलोमीटर इसका स्पीड भी हाईवे में पड़ा था? 24-25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही थी गाड़ी। ठीक है, और एक चीज और भी ध्यान में रखना, ये जो काकोरी हत्याकांड में भगत सिंह जी शामिल नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखना, भगत सिंह जी उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो नागपुर में हुई थी। ठीक है, बताना है निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? बताइए क्या होगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसी ने किसान सभा के भी ना वो बने थे, सदस्य। किस किसान पार्टी के सदस्य? किसानों के हक के लिए बात करते थे। ठीक है, एक ही से जुड़े थे, अवध वाले से जुड़े थे, इसको ध्यान में रखना, बाकी किसी से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको क्या रखना है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो क्या बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस भारत प्रजामंडल ब्रिटिश राज्य की, ठीक है, ध्यान रखना है, रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों का समूह था, जिसके प्रजामंडल या लोक परिषद कहा जाता था। संगठन का पहला सत्र 1927 में बॉम्बे में आयोजित किया गया। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने देशी रियासतों के प्रति स्पष्ट नीति की घोषणा की। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग नहीं होंगी एवं उनको अपने भविष्य के निर्धारण का
अधिकार होगा। वर्ष 1939 में अखिल भारतीय प्रजामंडल सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन 1940 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, क्या करती थी? तो ब्रिटिश राज की रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों का एक समूह था जिन्हें प्रजामंडल या फिर लोक परिषद कहते थे। संगठन का पहला सत्र 1927 में बॉम्बे में आयोजित किया गया। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने देशी रियासतों के प्रति स्पष्ट नीति की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में देशी रियासतों के प्रति, ठीक है, कांग्रेस की नीति क्या है उसकी स्पष्ट घोषणा की गई थी। तो भाई साहब से कोई भी देशी रियासत जो है भारत से अलग होने की बात नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात, देशी रियासत की जो जनता जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करेगी? तो प्रवेश भी करेगी। ठीक है, क्या करेगी? राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करेगी? उसकी जो जनता जो हो क्या करेगी? प्रवेश करेगी। ठीक है, और देशी रियासत के जो शासक जो है वो रोकेगी नहीं अपने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करने के लिए? तो प्रवेश करने के लिए। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम लोग चलते आगे चले। वॉल्यूम 11 आपका आ गया है, बधाई हो सभी लोगों को। ठीक है, चलिए बताना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी, S.A. डांगे, अशोक मेहता, और इधर मिलान करना, मिलान कीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के थे। और मीनू मसानी जो थी, ठीक है, आई थिंक स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी से जुड़ी होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डांगे साहब ये कम्युनिस्ट पार्टी के होंगे। अशोक मेहता साहब जो थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने खुद ही अपनी एक पार्टी भी बनाई थी। ठीक है, चलिए अब मिलान करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके यहाँ पास रहा। सबसे पहले सीमा बात करेंगे यहाँ पे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करेंगे तो भारतीय जनसंघ के थे। मीनू मसानी जी की बात करेंगे तो स्वतंत्र पार्टी से थे। डांगे साहब की बात करें कम्युनिस्ट पार्टी के थे। और अशोक मेहता की बात करेंगे तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे। ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे बोला कौन गलत है? इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी सही है कि गलत है? बताइए। सही है सर। सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। डी वाला चलिए गलत। दूसरा बताइए। सही है। सही है। और थर्ड सी भी सही है। डी वाला गलत है। डी लास्ट वाला। वाला। एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ तक आप लोग के लिए क्वेश्चन बना दिया है क्योंकि सोच भी नहीं सकते आप लोग। पिन दिख रहा है क्या? आप ये पिन किया क्वेश्चन को? नहीं। क्या सर? देखिए मैंने उसको ट्रेन की स्पीड तक याद करके रखी हुई है। ठीक है, चलिए इसमें किसी ने कितना आंसर लगाया है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसने भी लगा ना मूर्ख ही है। वो तो उतना स्पीड से तो अभी नहीं चलती है। उतना स्पीड से अगर रही होगी तो ट्रेन को लूटा ही क्यों गया होगा। ठीक है, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन ध्यान में रखना है। क्या होंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करेंगे तो फिरोज शाह मेहता नहीं होंगे। तो कौन होंगे? कौन होंगे बताइए। नहीं थे सर। फिरोज तीन मेहता, केपी तेलंग, बदरुद्दीन फिर सर तैयब। और उनको क्या बोलते थे बम्बई के? ट्रायो। बिल्कुल, तो बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से उनको जानते थे। ध्यान में रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा कब की गई थी? 1876। 1851। इंडियन एसोसिएशन 1851 था। नहीं सर, 76 का था।
1876 और एशियाटिक सोसाइटी 84 ठीक है। 1884 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? 1889 प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हुआ होगा 1875 के आसपास, चेक कर लीजिए इसका, ठीक है। अब हार्वर्ड लॉ की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है। चलिए बताना 1885 है। हाँ 85 हुआ होगा ना, 85 में ही था सर, 85 या 75 होगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। 85 भी है। हाँ ठीक है। बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, ठीक है। इसको ना सही क्रम में सजाना है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग, ठीक है। ये 1851 में हो जाएगा, जो कि मिला के बनाए थे ना। इंडियन लीग की बात करेंगे, शिशिर कुमार घोष वाली थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, बंग भाषा प्रकाशक ये 1836 में हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के अनुयायी ने इसकी स्थापना की थी। बंग भाषा प्रकाशक सभा बंगाल में थी, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे यहाँ पे लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करेंगे, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में थी, कब बनी थी तो क्या बताएंगे? 1838 में बनी थी। किनके द्वारा? तो द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे, ब्रिटिश इंडिया 1839 में विलियम एडम के द्वारा, ठीक है, लंदन में थी। बताना ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें 1883 में, किसके द्वारा? तो जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करें, कलकत्ता में थी, ठीक है, 1851 में। राधाकांत दयाल इनके अध्यक्ष थे। ये जमींदारों के हित की बात करती थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में 1852 में, तो गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी साहब थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें, बंबई में थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। लंदन इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी या WC बनर्जी के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें, स्थापना 1866 में थी, लंदन में थी, ठीक है, इनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। पूना संयुक्त सभा की बात करेंगे 1870 में थी, ठीक है, रनाडे साहब थे और GB जोशी थे, ठीक है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की बात करें, लंदन में थी, मेरी कारपेंटर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं प्रश्न, इसे बीपीएससी ने कई बार पूछा, मेरी कारपेंटर से, ठीक है। इंडियन लीग की बात करेंगे तो शिशिर कुमार घोष थे, कब थे? 1875 में थे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन कलकत्ता, अथवा इसी को इंडियन एसोसिएशन भी बोलते थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस द्वारा, कलकत्ता में 1876 में। अब बात करें सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, कलकत्ता में थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, अलीगढ़ वाला नहीं है। इसमें सैयद अमीर अली, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना अमीर अली के द्वारा किया गया था 1870। इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, जहां तक मैं भूल रहा हूं, एजुकेशन के लिए एक समिति बनी थी, उसमें सैयद अमीर अली को उसका सदस्य बनाया गया था। कौन सी समिति बनी थी? मैकाले ने बनाया था ना एजुकेशन के लिए कुछ, कौन था उसका? और मैकाले ने कुछ समिति बनाया था, उसमें कुछ भारतीयों को उसमें एक भारतीय सदस्य बना था, तो सैयद अमीर अली, आप लोग गूगल करो, ठीक है, मतलब सैयद अमीर अली किस एजुकेशन डिपार्ट क्या बोलेंगे उसको, उनके मेंबर थे, ठीक है। ये प्रश्न बहुत डीप में किसी एग्जाम में पूछा था। सैयद अमीर अली थे, आई थिंक मैकाले से ही रिलेट थे। एक बार चेक करके मुझे इसका आंसर कंफर्म कीजिए, जो गूगल करने में तेज है चेक कीजिए, ठीक है। गूगल से में आंसर ढूंढने का कंपटीशन होता है, पता है, 30 सेकंड का कंपटीशन होता है, देखिएगा तो गूगल दे देगा, बोलेगा इसका उत्तर ढूंढ के बताइए। बताना है मद्रास महाजन सभा 1884 में, आनंद चार्लू, MB रघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, 1884 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें 1885 में, फिरोज शाह मेहता, बैरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग, ठीक है, जिनको बंबई के त्रिमूर्ति के नाम से जानते थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी महाराष्ट्र में, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में, ठीक है। ये सारे तारीख इंपॉर्टेंट है और सारे के फाउंडर भी इंपॉर्टेंट है, जगह भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इस पेज को स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।
अब आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से उनके स्थापना के आधार पर बॉम्बे एसोसिएशन बताइए, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन लीग, ठीक है, इसकी स्थापना 1432 होगा। ठीक है, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अभी ऊपर में पढ़े ना, बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है, 1852 में। ठीक है, ध्यान में रखना है कब थी? 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन। उसके बाद मद्रास महाजन सभा कितना में था? मद्रास महाजन सभा 1884 में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन कब था? ऊपर में पढ़े ना यहाँ पे, ठीक है, क्या था? इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन कब था? 1876। 76 में। ठीक है, ध्यान रखें 1876 में था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो था ना, वो 51 में ही बन गया था। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, याद रखना पड़ेगा, मैं तो खुद भूल जाता हूँ। और इंडियन लीग की बात करेंगे तो शिशिर कुमार घोष वाला था, 1800 कब था? 75 की 76, शिशिर कुमार घोष जी वाला, ठीक है, कब था? 75 होना चाहिए। ठीक है, हाँ 75 में ही था। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका उत्तर देना था। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछते हैं एग्जाम में, और कई बार पूछे गए हैं। संस्था का नाम देगा, बोलेगा चलो इसके क्रम के हिसाब से सजाइए। अब आते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर का नाम बताइए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन होंगे? ठीक है, बताइए। राधा कांत। और कौन? राधाकांत देव। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के केती तेलंग। तेलंग। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल की बात करेंगे तो सैयद अमीर अली। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो किनके हो जाएंगे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ठीक है, तो इसको आप लोग मिलान कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि मिलान करने में बन नहीं रहा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे, कलकत्ता दिया हुआ। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन दिया हुआ। इंडियन एसोसिएशन की बात करें, बंबई में दिया हुआ है। बताना इनमें से कौन सा सही है। 1 और 3 तो आपका सही है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, 1 और 3 जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ पे थी? और नेशनल इंडिया एसोसिएशन कहाँ पे थी? इंडियन एसोसिएशन बंबई, ठीक है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें, कलकत्ता में थी। ठीक है, तो इसका सही जो है आपका सी लिया है। 1 और 3 जो है आपका, ठीक है, सुमेलित नहीं है, मतलब ये गलत है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ पे थी? पढ़े थे ना ऊपर में। वो तो लंदन में ही है सर। कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान में रखा, कामदेव के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पे था, ये नहीं याद रखना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ पे? लंदन में थी। ये तो सही लग रहा है मुझे। और उसमें पीडीएफ में एक बार चेक करना, ऊपर जाने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और साथ में दिया हुआ है नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इसका दिया हुआ लंदन में। तो नेशनल इंडिया एसोसिएशन तो आई थिंक कलकत्ता में थी। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा उस उत्तर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बताना है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द पूना श्रमिक सभा, द मद्रास महाजन सभा और द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, सबका आई थिंक ऑर्डर में आपको करना है, फोरेनिकल ऑर्डर में इसको मिक्स करना है। कीजिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी बताइए। कब हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? भूल कैसे? 1866। पूना श्रमिक सभा 1900, पूना श्रमिक सभा 1870। मद्रास महाजन सभा 1884। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। ठीक है, तो ये सब सीरीज में ही था, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, बताना इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, पूना श्रमिक सभा एमजी रेनाल्डी।
हाँ, अगर नहीं है तो वहां पे महादेव तो गोविंद रखना, ठीक है। रानड़। अब बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, केटी तेलंग, बदरुद्दीन बिल्कुल। तैयब, मद्रास महाजन सभा, फिरोज शाह मेहता के तो मैं डिटेल देख रहा हूँ ना आप लोगों को ना नाम में दिक्कत नहीं है, नाम आप लोग को याद हो गया है, ठीक है। दिक्कत आप लोग को हो रहा है साल में हो रहा है, जगह के नाम में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया ये सब मिलता जुलता है ना, इसमें दिक्कत होता है। नाम में आप लोग को दिक्कत नहीं, एक बार आप लोग क्या कीजिए ना, इसको क्या बोलते हैं, ईयर को कंठस्थ कर लीजिए, जगह को कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। लूसेंट की ये किताब है होगी, उसमें देखिएगा एक पेज में सब दिया हुआ है। कितने लोगों के पास है जिन्होंने देख रखा है लूसेंट की किताब में? सबने देखा होगा, है ना। और पेज नंबर की बात करेंगे तो 131-32 के आसपास में होगा, देखिए खोल के उसको, ठीक है। होगा, उसको खोल के आराम से उसको फोटो ले लीजिए या फिर कहीं पे दीवार पे चिपका दीजिए। 10-15 दिन देखिएगा कंटिन्यूसली, याद हो जाएगा, ठीक है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और इसमें किसी का आईक्यू कम और ज्यादा से कुछ मतलब भी नहीं है, याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसका कोई ट्रिक भी नहीं है, इसमें बता दूं। समझाने वाला रहता तो मैं समझा देता, कॉन्सेप्ट बता देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित संस्थान में से कौन सी संस्था सबसे बाद में स्थापित हुई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब था? 1866 है ना। अब मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन 1876, 76, पूना श्रमिक सभा 1870, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है। हम्म हम्म ठीक है, इसको भूलेंगे नहीं कोई भी लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर कि कौन किस में मैच करेगा। एक का फोर ठीक है, बताइए। बी का 4 होगा, ए का 1 हम्म होगा, हम्म आगे। भारतीय राष्ट्रीय उद्यान संघ का नहीं पता है। तो इंडियन लीग की बात करेंगे तो ध्यान रखना, इंडियन लीग की शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो कौन है? इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की बात का आनंद मोहन बोस। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियार्क की बात करें, सॉरी एक अमीर अली किसके होंगे? अच्छा, सैयद अहमद खान है, तो इसके यूटीआरटी के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आंसर क्या लिया है? डी लिया है। हाँ ठीक है, डी लिया है, मतलब मिलाइए ना, ए का वन है ना, ए का वन ही किसमें जाएगा, ठीक है, तो मिला हुआ ही है, ठीक है। दो का क्या लिया है? टू का टू लिया है, मिला हुआ ही है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सी का 4, ये आ जाएंगे। और ये यूनाइटेड इंडिया पैट्रियार्क एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे तो सैयद अहमद खान हो जाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश के ना, ब्रिटिश को सपोर्ट करने वाली संस्था थी, ठीक है, मतलब सिंपल शब्द में बोले तो ब्रिटिश की चमचा थी ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, देखें। चलिए आप यहाँ पे देखोगे, आप थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं। तो वर्ष 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई, ठीक है, 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया। भारतीय उदार संघ, जिसको इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। ध्यान रखिएगा ना, ये कांग्रेस के काउंटर करने के लिए बनी थी। कांग्रेस की स्थापना जब की गई ना, तो डरफिन जो था, डरफिन का बहुत बड़ा भक्त था ये व्यक्ति।
सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो उसने कांग्रेस के विरोध में और अंग्रेजों के समर्थन में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ध्यान में इसको रखना इंपॉर्टेंट है। साथ में एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, किस व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था? यही ने किया था, सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। इनका मानना था अगर भारतीयों, अगर मतलब मुसलमानों को अगर हिंदुओं का अगर कंपैरिजन करना है, उनसे अगर तुलना करना है, तो उनके बराबर बनना पड़ेगा, और उनके बराबर बनने के लिए तभी हो सकता है जब उनकी शिक्षा में विकास होगी। इसलिए ब्रिटिश के कट्टर समर्थक, अंग्रेजी शिक्षा के सच्चे समर्थक थे ये, ठीक है। ध्यान रखना, अलीगेट मूवमेंट के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। बताना, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, ठीक है। फिर से मिलान करना है, मिलाइए। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करेंगे तो उधर जाना पड़ेगा ना, इसके मिलाने में ना इसमें बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन ही कर दे रहा हूँ, यही है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1939 में लंदन में विलियम एडम्स ने की थी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में आनंद मोहन बोस ने की थी। यह संस्था शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग से जुड़ी थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1976 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1838 में कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1939 में लंदन में विलियम एडम्स ने की थी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में आनंद मोहन बोस ने की थी। यह संस्था शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग से जुड़ी थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1876 में कलकत्ता में, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था नहीं थी? कांग्रेस के पूर्व के चरण में नहीं थी, ठीक है। तो मतलब कांग्रेस से पहले नहीं थी, कहने का मतलब है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन द अर्लियर फेज ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस का जो अर्लियर फेज में नहीं बना हुआ था। द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी, क्या होगा? तो ध्यान रखना, सबके सभी बनी हुई थी, ठीक है, ठीक है। सबके सब बनी हुई, सबके सब राजनीतिक संस्था, सबकी स्थापना 1885 से पहले हुआ था। इसमें से कौन सा आपको ऐसा लग रहा है जो राजनीतिक संस्था नहीं थी? उस पर जरा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए, डालिए प्रकाश। कोई ऐसा लग रहा है जो राजनीतिक के कार्यों में नहीं थी? एनीवन, बताइए। द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में इन्वॉल्व थी, द इंडियन एसोसिएशन भी थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात करेंगे, बिल्कुल वहां पे दलितों के नौकरी वगैरह में रिप्रेजेंटेशन की बात करती थी, फुल्ली पॉलिटिकली इन्वॉल्व थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करेंगे, जमींदारों की बात करती थी, ठीक है, फुल्ली इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो सबके सब थे। लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर अक्टूबर 1851 में राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिचंद मुखर्जी आदि ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदू पैट्रियार्ट इस संगठन का प्रमुख पत्र था। हिंदू पैट्रियार्ट जिनके संपादक कौन थे हिंदू पैट्रियार्ट के? तो हरिचंद मुखर्जी थे, ठीक है। कहां से निकलती थी, किस संस्था से जुड़ी हुई थी हिंदू पैट्रियार्ट? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना है, किससे जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो यही दोनों को मिलाकर बनाए थे ना, किसको मिलाए थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को बनाए थे ना, इसे मिलाकर लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बने थे। तो यहीं से निकलते थे हिंदू पैट्रियार्ट। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1838 में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन पहली संस्था थी जिसमें संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी द्वारा फरवरी 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया। उपरोक्त सभी संस्थाएं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही विद्वान थी, ठीक है। बताना है, राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष नहीं थे। राधाकांत देव किससे बने थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के, ठीक है, हाँ, जीवन काल ही ना रखे थे, ठीक है, ठीक है। गुजलू नरसी चेट्टी मद्रास महाजन संस्थापक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। तो सारे से ही लग रहे हैं ना, ठीक है। दूसरा वाला गलत है सर, दूसरा क्या था?
मद्रास महाजन सभा, अच्छा ये नहीं थे मद्रास में महाजन। गुजलू किसमें थे, चट्टी साहब किसमें थे? ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन के थे, ठीक है, ध्यान रखना है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये क्या है? ये मद्रास महाजन सभा, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, इधर उधर ना थोड़ा सा होते रहता है, ठीक है। तो मद्रास महाजन सभा के नहीं थे, मद्रास नेटिव, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करो ना, जिनके पास भी लुसेंट है ना नई वाली, उस पेज का ना जिसमें लिखा हुआ जो मैंने बताया उसको थोड़ा अच्छा से क्लीन से फोटो खींच के पीडीएफ बना के मुझे सेंड कीजिए, तो जरा मेरे आईडी पे सेंड कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मुझे अच्छे से थोड़ा आई थिंक 1.5 पेज में होगा या फिर बड़ा भी हो सकता है, पहले तो 1.5 पेज में था, तो उसको जरा मुझे ना अच्छे से सेंड कीजिए, ठीक है, मैं थोड़ा उसको करवा ही दूं। तो विकल्प और 1 और 3 सुमेलित है, क्योंकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में रघवाचारी बी सुब्रमण्यम आनंद चार्लू ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 26 जुलाई 1870 को सूर्यनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में कलकत्ता में राधाकांत देव ने की थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना फरवरी 1852 में गुजलू लक्ष्मी नरसिंह चट्टू ने की थी, ठीक है। चलिए, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना ठीक दिया हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे की स्थापना ठीक है, ध्यान रखना ये भी ठीक है। रॉयल सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन 1813 और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये तो दोनों, ये तो गलत है, इसका साल देखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखेंगे इसका 1838 होगा। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल पूर्व में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, राम कमल सेन और भवानी चरण मित्रा ने की थी, जबकि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में लंदन में हुई थी। तो स्पष्ट है कि विकल्प सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद ग्रहण अस्वीकार कर दिया? किसने? तो रेनाडे साहब ने, ठीक है। तो अगर पूछा किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था, उस समय बहुत बड़ी उपाधि होती थी, लोग मरते थे इसके लिए, इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। कितने क्वेश्चन है इसमें? ये लास्ट पेज है सर। अच्छा ठीक है। महादेव गोविंद रेनाडे ने नाइटहुड की उपाधि को स्वीकार किया। भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सहयोग प्रदान किया। दक्कन शिक्षा समिति फिर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय भी इन्हें प्राप्त हुई। पूना के उप न्यायाधीश, इंग्लिश जस्टिस बोलते थे, ठीक है। बंबई विधान परिषद के सदस्य और बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बने। महादेव गोविंद रेनाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। सुकरात ऑफ महाराष्ट्र इनको कहते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पुनः विवाह, माल गुजारी कानून, राजा राम मोहन राय की जीवनी इन्होंने लिखी थी। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड। व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन का उत्तरदायी कारण क्या था? क्या था? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट सोशल रिफॉर्म ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल रीजनल यूनाइटेड टू फॉर्म ए सिंगल बॉडी टू डिस्कस द इश्यू ऑफ लार्जर इंटरेस्ट टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएट पटिशन रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट। बंगाल क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये सही है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए, उसको गलत ले लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। अच्छा ठीक है, चलिए इसका सेकंड ऑप्शन चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने विचार विमर्श में सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं रखना चाहती थी। 1 मिनट। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में एक बार रखिएगा। ऑप्शन पहला भी था इसका पर्पस, लेकिन सेकंड वाला मेन इसका पर्पस था, ठीक है। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने विचार विमर्श में सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं रखाते, इस तरह के उद्देश्यों के लिए एक अलग निकाय बनाने की फैसला किया। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एमजी रेनाडे और रघुनाथ राव ने की। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज सुधार प्रकोष्ठ थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान उसी स्थान पर सहायक सम्मेलन के रूप में हुआ, ध्यान में रखना है।
और समाज सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। सम्मेलन में अंतर्जातीय विवाह की वकालत की गई और कुलीनवाद और बहु विवाह का विरोध किया गया। व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा व्हाइट हॉल में 1883। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना 1906 में। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना के 1927। कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रथम अधिवेशन 1932। मिलान करना है, ठीक है। ढाका वाला कब जाएगा? इसमें 1932 में चला जाएगा, ये चला जाएगा और ये 1927 में अखिल भारतीय प्रजा परिषद चला जाएगा। कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 83 में चला जाएगा। दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा वाला जो हुआ था 50 में हुआ था। 1883 में 1885 में दूसरा हुआ था, पहला 83 में हुआ था। 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसे सुरेंद्रनाथ मुखर्जी द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना की गई। 1932 में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ ये टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। अब जो सेशन जो लेंगे कांग्रेस की स्थापना 1 घंटा बाद ये सेशन होगा 12 बजे से, ठीक है। चलिए एक सेशन करवा दिए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर। और मैंने जो बोला भेजिए, मेरे पास यहाँ पे लूसेंट नहीं है, जिनके पास भी अच्छे से पिक्चर लेके भेजिए मुझे, ठीक है, क्योंकि करवाना है, क्योंकि भूलेंगे इसमें, मैं जानता हूँ कमजोरी को, ठीक है, क्योंकि जल्दी याद नहीं होता है, ठीक है। ये इशू सबके साथ होगा, क्योंकि मिलता जुलता नाम है, बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। चलिए थैंक यू। छोटा वाला लूसेंट से नहीं, नया वाला अपडेटेड किताब होना चाहिए, वहां से भेजिए।